आज हम सीखेंगे OKX वॉलेट से बाइनेंस पे USDT कैसे भेजें। गलत नेटवर्क चुनने से पैसे गायब हो सकते हैं और ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। टेंशन मत लो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपका पैसा सेफ रहे और झट से ट्रांसफर हो जाए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने OKX अकाउंट में लॉगिन करो। OKX ऐप खोलो और अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालो। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो सीधे लॉगिन कर सकते हो। अगर आप OKX पे नए हो तो अकाउंट बनाना आसान है। बस साइन अप बटन पे क्लिक करो और अपनी जानकारी भर दो। आपको अपना ईमेल और एक स्ट्रांग पासवर्ड डालना होगा। OKX की वेबसाइट पे जाओ और साइन अप करो। वेबसाइट पे आपको साइन अप का ऑन ऑप्शन मिलेगा। वहां से आप अपना अकाउंट बना सकते हो। स्ट्रांग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर लगाना। ये आपके अकाउंट की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से आपका अकाउंट और भी सुरक्षित हो जाएगा। अगर आपका OKX ऐप डिलीट हो गया है तो वॉलेट रिकवर करना होगा। इसके लिए आपको अपने रिकवरी फ्रेज की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको रिकवरी फ्रेज चाहिए। ये रिकवरी फ्रेज आपके वॉलेट को वापस पाने का एकमात्र तरीका है। ये 12 या 24 शब्दों का सीक्रेट कोड होता है, आपके वॉलेट की की। इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इसे किसी नोटबुक या सेफ जगह पे लिख के रखो। इसे कहीं भी ऑनलाइन सेव मत करो। इसे किसी को मत बताना। यह आपके वॉलेट की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लॉगिन करने के बाद आपको वॉलेट बैलेंस दिखेगा। यहां से आप अपने बैलेंस को चेक कर सकते हो और ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब हम देखेंगे बाइनेंस पे USDT डिपॉजिट एड्रेस कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको बाइनेंस ऐप में लॉगिन करना होगा और डिपॉजिट सेक्शन में जाना होगा। अब बाइनेंस ऐप खोलो। अगर बाइनेंस अकाउंट नहीं है तो पहले बना लो, फिर लॉगिन करो। आपको बाइनेंस का होम स्क्रीन दिखेगा। वॉलेट सेक्शन में जाओ, वहां डिपॉजिट पे क्लिक करो और USDT सेलेक्ट करो। याद रखना, USDT अलग अलग नेटवर्क पे जा सकता है, जैसे TRC20, ERC20, BEP20 वगैरह। सही नेटवर्क चुनना बहुत जरूरी है, वरना पैसे गायब हो सकते हैं। TRC20 ट्रोन नेटवर्क है, ये फास्ट है और कम फीस लेता है, जबकि ERC20 एथेरियम नेटवर्क है, ये थोड़ा महंगा है। बाइनेंस पे दोनों ऑप्शन मिलेंगे, आप जो चाहे चुन सकते हो। सबसे पहले बाइनेंस ऐप खोलो और अपने USDT वॉलेट का डिपॉजिट एड्रेस ढूंढो। अब बाइनेंस से मिला डिपॉजिट एड्रेस कॉपी कर लो। यह एड्रेस बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से कॉपी करो। फिर OKX ऐप पे वापस आ जाओ। OKX ऐप में लॉगिन करो और अपने वॉलेट सेक्शन में जाओ। अब विथड्रॉ या सेंड ऑप्शन पे क्लिक करो और USDT को सेलेक्ट करो। यह सुनिश्चित करो कि तुम सही ऑप्शन चुन रहे हो। अब यहां वो एड्रेस पेस्ट करो जो बाइनेंस से कॉपी किया था। ध्यान से पेस्ट करना, क्योंकि एक भी गलती से पैसे गलत एड्रेस पर जा सकते हैं। एक भी गलती से पैसे हमेशा के लिए जा सकते हैं। इसीलिए एड्रेस को दोबारा चेक करो और सुनिश्चित करो कि यह सही है। एड्रेस पेस्ट करने के बाद नेटवर्क सेलेक्ट करो। नेटवर्क का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। वही नेटवर्क चुनना जो बाइनेंस पे चुना था। अगर नेटवर्क मैच नहीं हुआ तो ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। अगर बाइनेंस पे TRC20 चुना था तो यहां भी TRC20 ही सिलेक्ट करो। TRC20 नेटवर्क तेज और सस्ता होता है। फिर कितना USDT भेजना है वो लिखो। ध्यान रहे कि तुम सही अमाउंट डाल रहे हो। सब कुछ भरने के बाद एक बार फिर से सब कुछ चेक कर लो। यह सुनिश्चित करो कि सभी जानकारी सही है। एड्रेस, नेटवर्क और अमाउंट सब सही होना चाहिए। एक बार सब कुछ सही होने पर ट्रांजैक्शन को कंफर्म करो और भेज दो। सब कंफर्म होने पर ट्रांजैक्शन कंफर्म कर दो। यह सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही हैं और कोई गलती नहीं है। एक बार जब आप संतुष्ट हो जाएं, तो कंफर्म बटन पर क्लिक करें। OKX आपसे ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट करने को बोलेगा। यह एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ट्रांजैक्शन सही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। अपने ऑथेंटिकेशन डिटेल्स दर्ज करें और आगे बढ़ें। कंफर्म होने पर आपको एक ट्रांजैक्शन ID या हैश मिलेगा। ये एक यूनिक कोड है जो आपके ट्रांजैक्शन को पहचानने में मदद करता है। इसे नोट कर लें या कहीं सुरक्षित रख लें। इसे संभाल के रखो, इससे आप ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हो। यह ID आपको भविष्य में किसी भी समस्या के समाधान में मदद करेगी। अब बाइनेंस ऐप पे वापस जाओ और वॉलेट में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या रीसेंट डिपॉजिट्स देखो।
यहाँ आपको आपके सभी हाल के ट्रांजैक्शन दिखेंगे। थोड़ी देर में आपका USDT दिखने लगेगा। यह आपके बैलेंस में जुड़ जाएगा और आप इसे देख सकेंगे। कितना टाइम लगेगा यह नेटवर्क पे डिपेंड करता है। कभी कभी नेटवर्क ट्रैफिक के कारण थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें। TRC20 पे जल्दी हो जाता है, ERC20 पे थोड़ा टाइम लग सकता है। यह नेटवर्क की स्पीड और कंफर्मेशन टाइम पर निर्भर करता है। USDT आने के बाद आप उसे ट्रेडिंग या किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो। अब आप अपने फंड्स का उपयोग विभिन्न ट्रेडिंग ऑप्शंस में कर सकते हैं या उन्हें किसी अन्य वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो में सेफ्टी बहुत जरूरी है। कुछ टिप्स सुन लो। आपका रिकवरी फ्रेज आपका सबसे बड़ा खजाना है, इसे किसी को मत बताना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ। हमेशा वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स ही यूज करो। अनजान लिंक्स पे क्लिक मत करो और अपनी पर्सनल जानकारी किसी को मत दो। ट्रांजैक्शन करते समय हमेशा डबल चेक करो। एड्रेस, नेटवर्क और अमाउंट सब सही होना चाहिए। और क्रिप्टो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। सोच समझकर इन्वेस्ट करो, उतना ही जितना लॉस सहो सको। तो दोस्तों, अब आप OKX से बाइनेंस में USDT भेजना जान गए हो। यह आसान है, पर कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे सही नेटवर्क चुनना और डिटेल्स डबल चेक करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।